हेलो गाइस, स्वागत है हमारे छोटे से ब्लॉग में। और आज है होली का दहन। सुबह के बज रहे हैं 4:30 और हम आ गए हैं मंदिर के प्रांगण में, क्योंकि पंडित जी ने ताली बजा करके पूरी कॉलोनी को जगा दिया है और सभी लोग जाग चुके हैं। क्योंकि आज होली का दहन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में था, तो इसीलिए सभी लोग आ चुके थे। बच्चे और हमारे घर के बड़े सभी लोग एकत्रित हो चुके थे प्रांगण में। जैसा कि आप देख रहे हैं, पंडित जी जो हैं वो होली का दहन करा रहे हैं। तो यहाँ पर एक अलग ही था। मेरे जीवन में तो पहली बार मैंने देखा है कि सुबह सुबह होली का जलना। और हम सभी लोग एकत्रित होते ही हमारे अंकल जी हैं जिन्होंने होली का दहन किया था, अतर सिंह अंकल जी, जो भूतपूर्व प्रधानाचार्य भी रह चुके हैं आर्यन इंटर कॉलेज में। जी हाँ। तो ये आप देख सकते हैं हमारे रमेश नगर कॉलोनी में, छोटी सी कॉलोनी है हमारी, 50-60 घर की है। और यहीं पर होली का दहन होता है और सभी लोग एकत्रित होते हैं। महिलाएं भी हमारे यहाँ सभी एकत्रित हो जाती हैं सुबह सुबह। इस बार कम लोग लगे, ऐसा लगा कि मुझे सुबह सुबह उठ नहीं पाए बच्चे, क्योंकि बच्चों से ही रौनक होती है और बच्चों से ही आनंद होता है। लेकिन सभी लोगों ने परिक्रमा ली। जी हाँ, गन्ना और जो विशेष होते हैं गेहूं की बालियाँ। जी हाँ। तो सभी ने ले रखी थी और इनको लेकर के परिक्रमा की होलिका मैया से कि भाई जितनी भी बुराइयां हैं सभी दूर हों, और ये सत्य पर, जो झूठ पर सत्य की विजय दिखाई है। तो होलिका का दहन दिखाते हैं कि होलिका ने जो भी किया प्रहलाद के लिए, है ना। तो यहाँ पर बड़ी हर्षो उल्लास के साथ हमारी कॉलोनी में जो है मनाया जाता है और बहुत ही रौनक रहती है। पूरा कॉलोनी जो परिवार की तरह एकत्रित होती है, तो पूरा परिवार जब इकट्ठा होता है तो उसकी अलग ही रौनक होती है। तो भाई आज था होली का दहन, जैसा कि आप सब देख रहे हैं। आपके यहाँ किस किस समय हुआ वो बताना। अलग अलग समय होता है यहाँ पर होली का दहन का। और हमारे यहाँ तो भाई सुबह में ही होली का दहन हुआ है आज, क्योंकि कहा गया है आज दुल्हनी नहीं होगी, आज लग गया है छूतक, क्योंकि आज है ग्रहण। जी हाँ, ग्रहण स्टार्ट हो गया, तो इसीलिए आज जो है दुल्हनी नहीं होगी, दुल्हनी होगी कल। तो एक दिन बीच में गैप हो गया है होलिका दहन के और दुल्हनी के बीच में गैप हो गया। ये ध्वजा आ गई होलिका से उतर करके, पंडित जी ध्वजा ले आए थे। और यहाँ पर हमारे बच्चे बड़े बुजुर्ग, हमारे भाई लोग, सभी हमारे परिवार, कहिएगा हमारे कॉलोनी का परिवार था, सभी परिक्रमा ले रहे थे और होलिका मैया की जय बोल रहे थे यहाँ पर। होलिका मैया की जय। जी हाँ। तो यहाँ क्या होता है देखिएगा, नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी सीख रही है बड़ी पीढ़ी से। और इसी तरह से कल्चर आगे, हमारी संस्कृति आगे बढ़ती है, क्योंकि एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी से सीखती है। तो जी, नए उम्र के बच्चे हैं हमारे, ये हमारे बड़ों से सीख रहे थे कि किस प्रकार से होली का पूजन होता है और जब होली का दहन होता है तो क्या क्या होता है। तो ये हमारी आने वाली पीढ़ी है जो आगे सीख करके आगे बढ़ेगी और इसी तरह से अपनी संस्कृति को, अपने रीति रिवाजों को निभाती रहेगी। जी हाँ। तो भाई फिर बटा प्रसाद होली का, हमने तो भाई प्रसाद खाया। फिर लगाया सबने गुलाल। तो गुलाल का टीका लगाते हैं सभी लोग, तो गुलाल का टीका लगाया गया। गुलाल के टीके के बाद भाई सभी ने होली की शुभकामनाएं दी। देखिएगा ये बट गया प्रसाद। इस बार, हर बार वैसे तो पेड़े का और बताशे का प्रसाद होता था, लेकिन इस बार तो प्रसाद भी में भी बदलाव आया है। चलिए, समय के साथ साथ हर चीज़ बदलती है, हमेशा समय एक सा नहीं होता है और बदलाव भी ज़रूरी होता है। देखते हैं। और हमने भी भाई हाथ फैला दिया, लाइएगा प्रसाद, क्योंकि प्रसाद तो हम मांग करके भी खा लेते हैं। और हमारी होली का मैया क्या चमचमा रही थी, चमक रही थी। जी हाँ, इस तरह से जलाई जा रही थी। ये एक बुराई जलाई जा रही थी और एक अच्छाई को प्राप्त करने के लिए। जी हाँ, यहाँ पर गन्ने बच्चों ने गर्म किए थे, हमारे भूनते हैं। और यहाँ पर मीनाक्षी दीदी खा रही थी गन्ना, क्योंकि भाई इनके यहाँ होती होगी प्रथा गन्ना खाने की। वहाँ पर जो गन्ना गर्म होता है, भूनता है, कहते हैं यहीं पे खा, मतलब उसको खाते हैं। मैंने तो अपने यहाँ नहीं देखा, लेकिन हाँ गेहूं की बाली का प्रसाद का शायद मुझे थोड़ा सा ध्यान हो, है ना। तो गर्म रखा, ये भाई पटका दिया गन्ना दम से, तो आग में लगा करके बच्चों ने। तो ये हर्षोल्लास से मनाई गई हमारी कॉलोनी की होली। तो इसी तरह से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि हम महिलाएं भी थी और हमने भी, सबने गुलाल लगाया।
मैं नहा धो करके 4 बजे ही मंदिर प्रांगण में पहुंच गई थी, क्योंकि हमने अपने भगवान जी को नहलाया, फिर जूतक लगने वाला है 6 बजे से। तो इस बहाने हमने महादेव के दर्शन भी किए और माथा भी टेका, और होलिका मैया भी हमारी जल गई। जी हाँ, इसी तरह से ये त्योहार हर साल आए और खुशियाँ लाए, सभी को सुख शांति समृद्धि लाए। मैं मेरे पूरे देशवासियों को मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि सभी की होली में सुख शांति और समृद्धि हो। और भाई उसके बाद हमने ली मंदिर से विदा अपने महादेव के दर्शन कराते हुए। ये हमारा नीलकंठ महादेव का मंदिर है जहाँ हम सभी प्रोग्राम करते हैं, और ये हमारे बाबा का घर है। तो भाई बाबा का घर था, हमने भैया बाबा के किए दर्शन, फिर हो जाएंगे पार्ट बंद। ये हमारे नीलकंठ महादेव है, यही हमारी सब दुख दूर करते हैं और सुख शांति समृद्धि देते हैं। और हमें जो भी कभी भी कोई दिक्कत परेशानी होती है हम इन्हीं से आकर के कहते हैं। तो इसी तरह से होलिका दहन का कार्यक्रम आप समापन हुआ। अच्छा, आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। नीमा शर्मा 1217 मैं समय समय पर वीडियो डालती रहती हूँ, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे फॉलोअर्स बढ़ें। तो भाई मेरे फॉलोअर्स हो गए हैं 1800 कुछ, और धन्यवाद आपका।